तो टॉपिक है इनइक्वलिटी, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हर चैप्टर में इसका यूज़ होना ही होना है। तो हेडिंग डालो इनइक्वलिटी और बहुत आराम से समझते हैं, क्योंकि हर जगह हर चैप्टर में सॉल्विंग में इसका यूज़ होना ही होना है। ठीक है, अच्छा, इनइक्वलिटी मतलब इक्वल ना होना। इनइक्वलिटी मतलब इक्वल ना होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि बराबर है, इक्वल है। ये क्या है? कि इक्वेशन है, बराबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दैट इज इक्वल टू दिस। सॉरी, दिस इज एन इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे इक्वलिटी। क्या बोलेंगे? इक्वलिटी। बट ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? x is greater than y। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। जिधर दो डंडे बने मतलब वो बड़ा है, जिधर एक नोक बनी वो छोटा है। एक्स इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या एग्री हो? सिंपल सी बात है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। ठीक है, ये क्या लिखा है? हाँ भाई, ये क्या लिखा है? u इज लेस देन v। u इज लेस देन v। क्लियर है बात? हाँ भाई, एग्री हो सब लोग? बोलो। सिंपल सी बात है। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी बोलते हैं। ये क्या लिखा है? 3 इज ग्रेटर देन 2, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2 इज लेस देन 3। 2 इज लेस देन 3। एग्री हो यहां तक? सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें क्या है? इनइक्वलिटी है। अब बहुत ध्यान समझना, ये क्या लिखा हुआ है बताओ जरा। x is greater than or equal to y। बहुत चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये लिखा है, लिखो ये सारी बातें। x इज ग्रेटर देन, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और इक्वल टू वाई। ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। क्या लिखा है? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। काफी लोग जब बोलते हैं तो ये बीच वाला चीज खा जाते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स इज ग्रेटर देन, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? और। बहुत ध्यान सुनना, बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं। लाइक सपोज कर लो ये लिखा है, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोल के बताओ जरा। 3 इज ग्रेटर देन, और किस बात पे एम्फसाइज करना है? और पे। और इक्वल टू वाई। ठीक है, बात सबको समझ में आ रहा है? अब ये सोच समझ के जवाब देना, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हाँ भाई, सुन के नहीं बोलना है, अपने दिमाग से बोलना है। ट्रू है या फॉल्स है? बोलो। दोनों में से एक ही चीज सही होगी, दोनों चीजें कभी नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बताओ जरा, निमसेट एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन में 60%। क्या है क्राइटेरिया बताओ ग्रेजुएशन में? वो तो ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? 6। क्या बोले हैं उसको? कैसे बोले? ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। ये तो है, तुम्हारे 60% है तो भी तुम अपेयर हो सकते हो, 60% से ज्यादा है तो भी अपेयर हो सकते हो। इट मीन्स क्राइटेरिया क्या है?
ग्रेटर देन, ये बात सिंपल है क्यों भाई? अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट निमसेट एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा इसके 60% भी आए हों और 60% से ज़्यादा भी आए हों। कोई ऐसा है बैठा है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके ग्रेजुएशन एग्रीगेट पूरा मिला करके तीनों साल 60% भी आए हों और 60% ज़्यादा भी आए हों? नहीं हो सकता यार, क्यों भाई? तो दोनों में से एक ही चीज़ तो ट्रू होगी, या तो तुम्हारे 60% आएंगे या 60% ज़्यादा आएंगे, क्यों भाई? ये बात तो समझ में आ रही है ना? तो इसी तरह से यहां पे भी दोनों में से एक चीज़ ट्रू होगी। 3 2 से बड़ा है, क्या ये बात सच है? 3 2 के बराबर नहीं है, चल जाएगा। तुम्हारे 70% आए हैं तो क्या इस क्राइटेरिया में तुम फुलफिल हो? अब हम तुमसे बोले यार तुम्हारे 70% आए हैं, ठीक है, ये बात तो सही है, 60% ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे 60% कहाँ हैं? तब तुम एग्जाम ही नहीं दे सकते यार, क्यों भाई? क्या ये बात समझ में आ रही है? इस बात को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो क्यों ट्रू है? क्योंकि इसमें हमेशा एक ही चीज ट्रू होगी, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और ये इस चीज से समझ में आना चाहिए, और मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस। क्लियर है बात? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? फिर से बताओ, है पक्का? श्योर? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सोच समझ के जवाब देना। ट्रू है, क्यों? क्यों? इक्वलिटी है। मतलब नॉर्मली तुम ये सब क्वेश्चन अगर पूछ लो अपने साथ वालों से तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। देखने में देखो यार देखो पहली नज़र में तुम्हें गलत जैसा लग रहा है, क्यों भाई? जबकि ये क्या है, ट्रू है। और यही कंसेप्ट है बेसिकली। बस डिफरेंस ये है कि पहले भी तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ी लेकिन कभी एम्फसाइज नहीं करा, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करी, बस सिलेबस खत्म करना है, एग्ज़ाम देना है, आगे बढ़ना है। तो अब हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या इस कंसेप्ट पे एग्री हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या लिखा है? ग्रेटर देन। क्लियर है बात? हाँ भाई, एग्री हो? यहां तक आगे बढ़े? पहले तो हमें समझना पड़ेगा लिखा क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, ये क्या लिखा है, बोल के बताओ जरा। X is greater than 3 less than 3. बोलो। यहां पे इंपॉर्टेंट है एंड। क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे? एंड। बोथ साइड बाउंडेड है ना, दोनों तरफ से बाउंडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एग्जाम है, उसका एज क्राइटेरिया है 21 से ज़्यादा हो लेकिन 26 से कम हो, क्यों भाई? ऐसा हो सकता है ना? दोनों तरफ से बाउंडेड है, दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? एंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इस और एंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है पूरे मैथ्स में, समझ गए? और अच्छा, एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन तो नहीं है? ये भी और ये भी और, हिंदी इंग्लिश मैच मत कर देना, ठीक है? इंग्लिश वाला और इंग्लिश वाला एंड, ठीक है? इसका हिंदी मतलब होता है और, मैच तो नहीं होगा ना? क्लियर है? अब देखो, इस और एंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मतलब ये नहीं तो यार कुछ बैकअप प्लान कर रखा है, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ठीक है? और मतलब होता है यूनियन लेना। यूनियन मतलब ऐड करना, क्लब करना, मिलाना। जैसे यार एक फ्रेंड्स की रीयूनियन हो रही है, यूनियन मतलब क्या होगा? कलेक्टिव ऐड करना। जैसे फॉर एग्जांपल
यूनियन में क्या ये बात पता है तुम लोगों को? 1 2 3 कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, सारे एलिमेंट एक एक बार आ जाएंगे। यूनियन मतलब ऐड करना, क्लब करना, मिलाना, सम करना। क्या एग्री हो यहां तक? तो जहां पे भी और आएगा हमें बोल के देखना पड़ेगा, बिकॉज यार ये सब इतने डेप्थ में है कि तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे कहां यूनियन लें, और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, कहां इंटरसेक्शन ले। और इन्हीं चीजों का इंपॉर्टेंस आगे चल के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, यहीं से सारी चीजें डिफाइंड होना स्टार्ट होती। एंड मतलब होता है, अच्छा यूनियन को ऐसे लिखते हैं यू करके, क्यों? और इंटरसेक्शन को उल्टा यू। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। जरा ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन बताओ दोनों में क्या आ रहा है? 2 3। तो यार ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां पे यूनियन लेना है, जहां पे और आएगा हम बोल के देखेंगे, लॉजिकली बोल के देखेंगे। अभी नहीं यार, पहले की तरह से नहीं कि कुछ भी बोल दिया, मतलब ही नहीं है। बोल के देखेंगे वहां और आ रहा है कि वहां पे लॉजिकली एंड आना चाहिए। और कॉमन सेंस है यार, और हमसे कहीं ज़्यादा कॉमन सेंस तुम लोग रखते हो डेली लाइफ में, लेकिन जब मैथ्स की बात आती तो वहाँ कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि मैथ्स को तुम अलग मानते हो। तो अलग नहीं है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं वही यहाँ भी करना है। तो बहुत सारी जगह तुम देखोगे इसमें बड़ा ह्यूज कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, कहाँ कहीं यूनियन ले लिया, कहीं इंटरसेक्शन ले लिया, तो समझ में नहीं आता यार क्या करें। तो उसका आसान तरीका क्या है, हम बोल के देखें, अगर और आ रहा है तो क्या लेना होगा, और एंड आएगा तो क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, और यूनियन मतलब ऐड करना, क्लब करना, मिलाना। सिंपल सी बात है। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है बात? सबको जवाब दो, क्या इतना समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सर दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है ना। 3 ना तो बड़ा होता है 4 से, ना ही 3 बराबर होता है 4 से, तो इट इज अ फॉल्स। यहां तक बात क्लियर है? हाँ भाई आगे बढ़े, जवाब दो, क्या इतना समझ में आ रहा है? इतना कर लिया सबने? देखें आगे। अब एक होता है साइन, साइन वो सिग्नेचर वाला नहीं। मैथ्स में साइन दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। मैथ्स में साइन दो ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्स अगर पॉजिटिव है, ऐसे लिख सकते हो यार, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव, क्यों भाई? और नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 हुआ। क्या यहां तक एग्री हो? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, जवाब दो, क्या इतना समझ में आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव, मैथ्स में साइन दो ही होंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। एग्रीड एवरीवन? आई थिंक ये चीज सबने पढ़ रखी है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करो, बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव करो। और ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी, मैथ्स मतलब होता है अलजेब्रा, और अलजेब्रा मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। दैट इज, यही सिर्फ मैथ्स है और कुछ मैथ्स नहीं है। बाकी सारे क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स है। सिर्फ मैथ्स क्या है? वही मैथ्स है जो प्ले ग्रुप में पढ़ते थे या नर्सरी में पढ़ते थे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। और इवन दोनों ये फंडामेंटली सेम है। 3 में 2, कोई बोलेगा 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई इसी को बोल सकता है 3 में -2 ऐड कर रहे हो। तो सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडिशन। तो फंडामेंटली एक ही चीज है, ऐड करना। फंडामेंटली क्या है? ऐड करना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फंडामेंटली सेम है। कोई बोलेगा 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, और कोई बोलेगा 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर सेम थिंग फंडामेंटली। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी फंडामेंटली सेम है। हाँ, प्रोसेस अलग होता है, लेकिन फंडामेंटली सेम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से देखो, फंडामेंटली तो वही चीज चल रही। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो, पॉजिटिव आएगा।
पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव को डिवाइड करो नेगेटिव से, नेगेटिव। क्लियर है बात? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव। लिखो ये सारी बातें। हाँ भाई लिख रहे हो सब लोग? तो साइन का यही तो रूल है यार। ये कब पढ़ा था? 6th 7th कौन सी क्लास में से पढ़ाया जाता है? 6 में। हाँ भाई रिकॉल करा सबने ये सारी बातें? बोलो, रिकॉल हो गई? बढ़े आगे? हटा दें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इनइक्वलिटी। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुनना, हटा दें। इस टॉपिक में हम देखेंगे साइन ऑफ एक्सप्रेशन। साइन, मैथ्स में साइन कैसे होते हैं? मैथ्स में साइन कौन से होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन मींस कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है और कोई भी एक्सप्रेशन कब नेगेटिव है। कोई भी एक्सप्रेशन कब, बोलो। बेसिकली हम यहां पे सिर्फ साइन से कंसर्न्ड हैं, वैल्यू से कंसर्न्ड नहीं। जैसे कि मान लो यार कोई एक पर्सन बोले कि यार मेरी जो इनकम है पर मंथ वो पॉजिटिव है। क्या बोले? मेरी पर मंथ इनकम पॉजिटिव है। क्या इसका सिग्निफिकेंस समझ रहे हो? वो तो होती ही है यार लोगों की। पॉजिटिव में 1000 रुपए भी हो सकती है और 100 करोड़ भी हो सकती है। हमें लेकिन कंसर्न सिर्फ किससे है? पॉजिटिव होने से। हमें वैल्यू से मतलब नहीं। क्या इस बात पे एग्री हो? हमें यहाँ पे कंसर्न किससे है? पॉजिटिव होने से, वैल्यू से नहीं है। यार भले ही उसकी इनकम 1 रुपए है साल की या उसकी इनकम 100 करोड़ है, उससे हमें मतलब नहीं। हमें सिर्फ किससे मतलब है? पॉजिटिव होने से मतलब है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। कोई एक एक्सप्रेशन है, लेट्स से वो पॉजिटिव है, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, और बहुत नेचुरली सुनो सारी चीजों को। हाँ भाई करें। इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स को, अच्छा कोई वैल्यू बताओ एक्स की, रैंडम बताओ, कुछ भी मुंह से बोल दो। 5 रखो जरा यहाँ, 4 रखो, 4 3, 4 इंटू 3 12। पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो तुमने वैल्यू बोली 5 वो सेटिस्फाई कर रही है ना, दैट इज द आंसर। और कोई रैंडम वैल्यू बताओ। 2 रखो जरा, बताओ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 2 ये आ जाएगा। बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ना यार, 0 से बड़ा तो नहीं होता है। 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, बोलो 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। और कोई वैल्यू बताओ, रखो। ठीक है यार हो गया, और कुछ बता दो। -2 रखो जरा, -2 -3 -4, फिर 12 आ गया। सेटिस्फाई कर रहा है ना? ऐसे वैल्यू रख के देख सकते हो। बोलो 3/2 रखो, 3/2 रखो जरा, इतना काम तो कर सकते हो। 3/2 -1 1/2, 3/2 -2 -1/2, -1/4। क्या 3/2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? -1/4 आ रहा है। -1/4 क्या पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? वैल्यू रख के देखते जा रहे हैं हम, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे तो यार इनफाइनाइट वैल्यू है, सारी वैल्यू रख के तो नहीं देख सकते ना, उसका ही उसी मेथड को हम सीखने वाले। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई बोलो, क्या इतना क्लियर है? जवाब दो। अब देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने। बोले दो यार, एक्स भी तो नंबर है, जैसे अभी रख के देखा, किसी ने बोला 5 रख के देखो तो 4 इंटू 3 आ गया, नंबर ही तो है ये। दीज आर जस्ट नंबर्स।
पहले उस चीज़ से फैमिलियर हो, कुछ नया अनोखा नहीं पढ़ रहे हैं, उस बात को फील करो। सबसे मेन होता है उस कंसेप्ट को फील करना, महसूस करना। एग्ज़ाम बात की बात है, हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, नेचुरली क्या हो रहा है वो प्रोसेस दिखना चाहिए तुम्हें। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव तब आता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बोलो, ये भी पॉजिटिव हो एंड ये भी पॉजिटिव हो। एंड और का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सब कॉमन सेंस है। या तो हमने क्या बोला, या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों मतलब जैसे हम बोले यार तुम दोनों मेरे बाहर निकल जाओ, क्या बोले, तुम दोनों बाहर चले जाओ, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं तुम भी बाहर चले जाओ एंड तुम भी बाहर चले जाओ। एंड क्या यहाँ पे अंडरस्टूड है, हम बोले यार क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 से बोल दें कि तुम बाहर चले जाओ, ऑल 50 स्टूडेंट बाहर चले जाएं, तो क्या उस केस में हम 50 बार एंड लगाएंगे कि तुम भी बाहर चले जाओ एंड तुम भी बाहर चले जाओ एंड तुम भी एंड तुम भी एंड तुम भी? यार ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा, क्यों? तो एंड अंडरस्टूड होता है, बड़ी सिंपल बात है यार, बस ये कि तुमने ये सारी बातें मैथ्स में नहीं लगाई। क्या ये बात समझ रहे हो? ये भी पॉजिटिव हो एंड ये भी पॉजिटिव हो, एग्री हो? या फिर मतलब और ये भी नेगेटिव हो एंड ये भी नेगेटिव हो, बोलो भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, बताओ क्या एंड और का यूज समझ में आ रहा है? एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब ऐड करना, क्लब करना, क्या एग्री हो? हाँ भाई, सभी लोग आंसर करो, समझ में आ रहा है? पक्का? ऑनलाइन है स्टूडेंट, क्लियर है ना सारी बातें? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये भी पॉजिटिव हो एंड ये भी पॉजिटिव हो, बोलो, चलेगा? बताओ, सही कर रहे हैं ना? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, या फिर क्या हो, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। चेक करो और बताओ इतना सही करा है? हाँ भाई, चेक करो, क्या इतनी बात सही करी है? बोलो सभी लोग, सही है? Yes, sir. अच्छा, यहां से 1 इधर बढ़ा दो, ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 2, या यहां से लेस देन 1 एंड लेस देन 2, ये कर सकते हैं ना? 1 उधर ले जा सकते हैं, जरा करो इतना। हाँ भाई करो, और समझते हुए, इन्वॉल्व होते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, क्या इतना हमने सही करा है? हाँ भाई, इतना सही करा है, बोलो। इतना सही है, बोलो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड का मतलब क्या होता है? Intersection. इंटरसेक्शन, कॉमन लेना, और बहुत आराम से बोले आगे। यार ये वैसे ही बात होगी जैसे हम बोले यार तुमसे, सुनना अच्छे से और समझना, कॉमन सेंस, मैथ्स ऐसा नहीं है। मेरे पास एक से ज़्यादा बाइक हैं एंड मेरे पास 2 से ज़्यादा बाइक है। क्या हम बोल रहे हैं? मेरे पास 1 से ज़्यादा बाइक है एंड मेरे पास, बताओ मेरे पास कितनी बाइक होंगी? 3 या 3 से ज़्यादा होंगी, बोलो। सिंपल बात है यार, मेरे पास, हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 1 से ज़्यादा बाइक है एंड मेरे पास 2 से ज़्यादा बाइक है। हाँ ठीक है, सुनने में अजीब सा लग रहा है लेकिन यही कॉमन सेंस है। तो मेरे पास कितनी बाइक होंगी? 3 या 3 से ज़्यादा ही होंगी, क्या एग्री हो? या हम ऐसे बोलें यार, मेरे पास 1000 रुपये से ज़्यादा हैं, मेरे पास 1000 रुपये से ज़्यादा हैं एंड मेरे पास 2000 रुपये से ज़्यादा हैं, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए होंगे? 2000 से ज़्यादा होंगे। कॉमन सेंस है कि नहीं है? बोलो भाई। इसी को एंड, इसको हम नंबर लाइन से सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखना यार। 1 यहां बना लो, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, क्या एग्री हो? 1 से बड़ा कोई भी नंबर, बोलो, सही है?
x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कोई भी नंबर बताओ, सिंपल प्लॉट करा है, एग्री हो? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जहां पे एक के ऊपर एक लाइन है, वैसे तो हम समझ चुके हैं बट स्टिल x इज ग्रेटर देन 2, एक के ऊपर एक लाइन, कॉमन कहां आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 2, क्या एग्री हो? x इज, इस बात को यार समझ रहे हो, इस बात को महसूस कर रहे हो अंदर से? अगर कर रहे हो तो फिर हमेशा के लिए याद है, वरना गधों की तरह वही टॉपिक बार बार पढ़ते रह जाना। क्लियर है यहां तक बात? बोलो भाई। हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है, जवाब दो। क्लियर है यहां तक? अब आई थिंक नीचे वाला देखो तो और बेटर अब समझ में आएगा। x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 2, एंड मतलब इंटरसेक्शन, x इज लेस देन 1, मेरे पास 1000 रुपए से कम है, एंड मेरे पास 2000 रुपए से कम है, एंड मतलब कॉमन, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। बताओ मेरे पास कितने रुपए से, 1000 से ही कम होंगे। बोलो भाई, कॉमन सेंस है ये, मेरे पास 1000 रुपए से कम है, एंड साथ में ही हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 2000 रुपए से भी कम है, दोनों को कॉमन मिलाओगे तो क्या आएगा, 1000 से ही कम तो आएगा। एग्री हो कि नहीं? तो इंटरसेक्शन लेने का तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेस देन 1 एंड लेस देन 2, लेस देन 1 एंड लेस देन 2। जरा बताओ, लेस देन 1 लेस देन 2, कॉमन लाइंस कहां पे आ रही हैं? x इज लेस देन 1 और बीच में और लगा है, और एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में और लगा है मतलब दोनों को मिला दे, बीच में और लगा है मतलब दोनों को मिला दे, इसका मतलब x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2। क्या इस आंसर पे सब लोग एग्री कर रहे हो? हाँ भाई, ये आंसर समझ में आ रहा है, या तो x 1 से छोटा कुछ भी रख दो, या फिर x 2 से बड़ा कुछ भी रख दो। बोलो भाई, एग्री हो सब लोग? पक्का समझ रहे हो कि सिर्फ लिख रहे हो, कि सिर्फ सुन रहे हो? ना लिखना इतना इंपॉर्टेंट है, ना सुनना उतना इंपॉर्टेंट है, समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ये तुम्हारा टॉपिक है यार, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है अगर प्रॉपरली सुनते हो, प्रॉपरली समझते हो, वरना बहुत खराब हो सकता है। हाँ भाई, यहां तक फाइनल, आगे बढ़ें। इतना समझ में आया सबको कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखें आगे, फिर से हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, वी आर ओनली कंसर्न विद द साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव होगा, जो भी हम बात कर रहे हैं सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि सपोज कर लो, मान लो यही चीज होती, समथिंग कुछ भी लिख रहे हैं, ग्रेटर देन 3, तो फिर यार ये कंसेप्ट यहां नहीं लगता, क्योंकि यहां कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, या 3 से बड़ा होगा तो ये कंसेप्ट थोड़ी लगेगा कि दोनों पॉजिटिव हो जाए दोनों नेगेटिव हो जाए। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? तो ये जो चैप्टर है इसमें राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ कंसर्न है हम एक्सप्रेशन के साइन से कि कब वो पॉजिटिव है कब वो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मान लो 3 यहां है तो तुम्हें 3 उधर ले जाके 0 बना देना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए, बोलो 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए, 0। क्या एग्री हो? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़े हम लोग, हटा दे, कर लिया। चलो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं। लाइक सपोज कर लो ये लिखा है, अच्छा ये क्या लिखा है फिर से बताओ जरा, अच्छे से बताना, क्या लिखा है? एक्स इज एंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंड लेस देन 2। ठीक है भाई, इसको इसके ब्रैकेट समझते हैं अगर, और यहां पे ना तो 1 इंक्लूडेड है ना ही 2 इंक्लूडेड है, तो ये राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। और कुछ रेयर जगह पे हम उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट ही बना देते हैं, इट मींस 1 और 2 एक्सक्लूडेड है, 1 और 2 एक्सक्लूडेड है। सपोज कर लो ये लिखा है, हाँ भाई देख रहे हो,
यहां पे 1 और 2 क्या है? इंक्लूडेड है। 1 और 2 क्या है? इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड होते हैं तो ब्रैकेट कुछ ऐसे बनते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट। क्या एक कंसेप्ट क्लियर हो गया? 1 और 2 एक्सक्लूडेड है तो राउंड ब्रैकेट बना दो, इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पे क्या है? 1 इंक्लूडेड है बट 2 एक्सक्लूडेड है। एग्रीड? ब्रैकेट समझ में आ रहे हैं? मान लो सिर्फ ये लिखा है एक्स इज लेस देन 2। क्या लिखा है? एक्स इज, कोई नंबर बताओ एक्स इज लेस देन 2। 1, -1 और -2, -10, -100, -1 करोड़, -1000 करोड़। क्यों भाई? हो सकता है ना, 2 से छोटा तो कुछ भी हो सकता है। तो लेस देन 2 को हम ऐसे लिखते हैं, लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -∞। -∞ से बड़ा कुछ भी, -1 लाख करोड़ हो सकते हैं ना। क्लियर है बात? तो अगर लेस देन 2 लिखा है, ये सारी चीजें नोट करो, तो इसका मतलब -∞ से 2, या मान लो लिखा है लेस देन और इक्वल टू 3। अब क्या लिखें इसको? 3 से छोटा कुछ भी हो सकता है, -∞ तक से लेके कहां तक? 3 तक। एग्रीड? एक्स इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा कोई नंबर बताओ, 1 से बड़ा? 2, 3, 10, 100, 400। क्यों? 100 करोड़। अच्छा, अगर 100 करोड़ मिल जाए तुम्हें तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? हाँ भाई, और कोई? क्या करोगे? और कोई? क्या करोगे? 100 करोड़ मिलेंगे तो क्या करोगे? स्पेसशिप बनाओगे। और कोई विचार? हैं? 200 करोड़ बनाएंगे। क्या करोगे? इंफिनिटी। दूसरी ब्रांच डालोगे। अच्छा, और कुछ? अच्छा, सच्चाई वाली बात बताएं, तुम लोगों को मिल जाए तो सबसे पहले तुम लोग पढ़ाई छोड़ोगे। क्यों? पढ़ाई छोड़ें, फिर देखा जाएगा आगे। फिलहाल लेकिन ऐसे सपने देखना बेकार है, ठीक है? हाँ, +- आर नॉट नंबर्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। +- नंबर्स नहीं है, और गणित और मैथ्स बनी है सिर्फ नंबर्स के लिए। +- इज द कंसेप्ट, इज नॉट अ नंबर। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि बताओ जरा इस रूम में कितने एटम्स हैं? इनफाइनाइट है। देख रहे हो कितने आसानी से जवाब दे दिया तुमने, वरना क्या गिनने बैठोगे? इस पूरे वर्ल्ड में कितने प्लांट्स हैं? जाओ गिन के आओ। सीधा आंसर है यार, ये आंसर देने का आसान तरीका है। इन्फिनिटी और -∞ आंसर को आसान करने का तरीका है। इस पूरे रूम में कितने एटम्स हैं? इस रूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा, इस आधे रूम में कितने एटम हैं? इस क्वार्टर रूम में कितने एटम हैं? यार ये मैथ्स थोड़ी ना होती कि सब इनफाइनाइट। दिस इज नॉट द मैथ्स, ये मैथ्स है ही नहीं। आधे रूम में भी इनफाइनाइट, क्वार्टर रूम में भी इनफाइनाइट, और क्वार्टर कर दो उसका, उसमें भी इनफाइनाइट। इस पेन में कितने एटम्स हैं? इनफाइनाइट। यार ये मैथ्स थोड़ी ना है, मैथ्स ये थोड़ी ना होती है। क्यों भाई? तो +- आर नॉट नंबर्स, ये कंसेप्ट है। और गणित बनी है नंबर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए गणित बनी है। बाकी दुनिया के लिए किसी के लिए गणित नहीं बनी। हम ये बोलें कि यार इस बोतल में ये पेन ऐड कर दो, बताओ क्या आएगा? ऐड कर दो मतलब प्लस कर दो, कुछ नहीं आएगा। मल्टीप्लाई ही कर दो, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैथ्स बनी किसके लिए?
सिर्फ नंबर्स के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए मैथ्स नहीं बनी है। जैसे कि क्लास 6 तक यूजुअली हम लोग ज़्यादा नंबर्स डील करते हैं, 7th 8th से वही चीज़ जनरलाइज हो जाती है, XYZ ABC, तभी दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, यार ये ABC XYZ ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, बताया भी नहीं, बिना बताए आ गया। तो बिना बताए क्यों आ गया, जैसे तुमने क्लास 6 तक सबसे ज़्यादा जो लंबे टाइम पढ़ाई होती है वो जूनियर क्लासेस में होती है। 6-7 साल तुमने खूब ऐड करा, मल्टीप्लाई करा, सब्ट्रैक्ट करा, डिवाइड करा, नंबर्स में खेलते रहे, फिर अचानक से XYZ आ गया, ABC आ गया, क्यों, दिमाग घूम गया, यार ये XYZ ABC, यार पूरे पूरे लाइफ भर तुम नंबर ही थोड़ी ना ऐड करते रहोगे। हम ये बोलें एक असाइनमेंट दे दें आज तुम्हें कि यार ऐसा करो, आज घर जाना और दुनिया के जितने भी नंबर हो सकते हैं सबको ऐड कर करके दिखाना हमें, यार ये क्या मतलब हुआ, ज़िंदगी भर करते रहोगे तो भी नहीं ख़त्म होगा, क्यों भाई। तो उसी नंबर को जनरलाइज करने के लिए XYZ आ गया, उसी नंबर्स को जनरलाइज करने के लिए। लेट सपोज देयर इज़ अ नंबर X, हम एज्यूम करते हैं, काफ़ी लोगों को तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जहाँ देखो X एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट X, ये क्या चक्कर है। तो अब किसी, यार सपोज कर लो एक पर्सन की एज है, तो हम उसको 2 एज्यूम थोड़ी ना कर सकते हैं, 2 ईयर, हमें पता ही नहीं तो हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, X। सोचो इस बारे में, X कुछ भी हो सकता है। पहले क्या था, उसकी एज 10 थी, फिक्स थी, अब जब हमें नहीं पता है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, 15 तो नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा बताओ, X लेना पड़ेगा। क्या आप समझ में आ रही बात। तो इससे क्या हुए, नंबर्स जनरलाइज हो गए, क्लास 7th 8th के बाद नंबर जनरलाइज हो गया, XYZ आ गया, ABC आ गया, यहां तक क्लियर है बात। अब इसके बाद 11th 12th में आए, 11th 12th में क्या हुआ, 11th 12th में नंबर्स का एक पैटर्न बन गया, नंबर्स के पैटर्न को हम fx gx फंक्शन बोलते हैं, दैट इज द पैटर्न ऑफ नंबर। ये क्या है, फंक्शंस जो आए 11th 12th में वो पैटर्न ऑफ नंबर है। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, जैसे आज बात करी थी साइन एक्स, तो यार ये fx और कुछ नहीं है, ये बात बस ये है कि तुम लोगों को पहले किसी ने बताया ही नहीं कि fx है क्या, साइन एक्स है क्या, कॉस एक्स है क्या। ये बेसिकली नंबर्स का पैटर्न है, ये नंबर्स है, नंबर प्लॉट करो 1 2 3 व्हाटएवर, जब वो पैटर्न बनाने लग जाए तो दैट इज अ फंक्शन, जब वो पैटर्न बनाने लग जाए तो वो फंक्शन है। तो बेसिकली जो फंक्शन है fx gx hx व्हाटएवर, वो भी नंबर्स ही है, क्योंकि मैथ्स किसके लिए बनी है, नंबर्स के लिए। तो जर्नी समझ रहे हो ना, पहले 1 2 3 4, फिर XYZ ABC, फिर fx gx, ये जर्नी है मैथ्स की। इसके आगे की जर्नी पता नहीं तुम तय करोगे कि नहीं करोगे, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, यहां तक समझ में आ गई बात। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आर नॉट नंबर्स, स्ट्रिक्टली प्लस माइनस इन्फिनिटी आर नॉट नंबर्स, ये कोई नंबर नहीं है। इसीलिए हमेशा प्लस माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट हमेशा बनेगा। कैसा ब्रैकेट, मतलब वो इंक्लूड नहीं हो सकता। जैसे हम बोले, मान लो ऐसे लिख दें, यदि गलत है, गलत बात है, ये फंडामेंटली गलत है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। क्या सही है, इसको एक्सक्लूड कर दो, एग्री हो, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई थिंक इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 to infinity, ब्रैकेट समझ में आ रहा है, कैसे लिख सकते हैं, 1 to infinity, अच्छा ये बताओ 1 से 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट, 1.0001, 1.0002, 1.1, 1.2, ऐसे कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट। बट कभी अगर डिस्क्रीट नंबर्स आ जाए, 1 2 3, ये डिस्क्रीट नंबर है, अलग अलग नंबर है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो these numbers will represent by curly bracket, these numbers will represent by curly bracket। तो ये ब्रैकेट की थ्योरी हो गई। क्या यहां तक क्लियर है सबको, बोलो, क्या इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ फिर से बोलो, हाँ हाँ, मतलब डिस्क्रीट नंबर, अलग अलग नंबर, जैसे तुम सब अलग अलग हो यार, सारे अलग अलग इंडिविजुअल लोग, क्यों, कोई मिले हुए तो नहीं। जैसे ये कंटिन्यूस इंटरवल है, 1 से लेके 2 तक सारे ही नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स है, क्यों,
लेकिन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ये अलग अलग नंबर्स हैं, इंडिविजुअल नंबर्स हैं। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? जवाब दो, क्या इतना सबको क्लियर है? याद हो गया हमेशा के लिए? नहीं याद हुआ? पक्का? हमेशा हमेशा के लिए। और यार इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करो, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर इन्वॉल्व नहीं होगे, इरेगुलर होगे, इनकंसिस्टेंट होगे, तो फिर वो टाइम बर्बाद होगा। और एक होता है, शायद नाम सुना होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है? सुन, पढ़ाई हो गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जिससे इलेक्ट्रॉन या समथिंग कुछ स्केप करता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी चाहिए, मतलब एक मिनिमम स्टेज तक तो हमें पहुंचना है, उसके थोड़ा सा भी नीचे 100 पे पहुंचना है, 99 पे है तो भी कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रही बात? जैसे कि यार आलू बॉयल करते हो, एक स्टेज तक हीट करना पड़ेगा ना, एक टाइम तक रखना पड़ेगा। जैसे ही होने वाला है बंद कर दो गैस, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह से एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक मिनिमम स्टेज तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसके बाद चीजें बदलेंगी। आगे बढ़े? हाँ भाई, हो गया यहां तक? इतनी बात सबको क्लियर है? अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, 1 बाय 1 देखते जाते हैं। फर्स्ट रूल, जैसे कि अभी इससे पहले वाला जो हमने सॉल्व करा था वो लेंदी तरीका था, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यार ये इसका सपोज कर लो ये शॉर्टकट है। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है, सपोज ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट रूल होता है फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। हाँ, ऑलरेडी फैक्टराइज है, इससे पहले वाला फैक्टराइज था ना, x-1 x-2 तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे। और फैक्टराइज कैसे करा जाता था? ये 6 उठाओ, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 2 या 6 1, 3 2 से 5 आ जाएगा। और जिसको भी यार फैक्टराइज वगैरह नहीं आता है तो यूट्यूब वगैरह में वीडियो पड़े हुए हैं 6th 7th 8th क्लास के। 6 के 2 फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 और 2। 5 को ये लिख सकते हैं और इसको 3 और 2 लिख सकते हैं। क्यों? और किसी क्वाड्रेटिक, अगर उसके किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बोलो सही है? फैक्टराइज हो गया। तो सबसे पहला रूल क्या है? क्या है सबसे पहला रूल? फैक्टराइज करना। सिंपल सी बात है, कर लिया। अगर फैक्टराइज है तो ऑब्वियसली फिर क्यों ये रूल लगाओगे? सेकेंड रूल, अगर फैक्टराइज है तो उसके बाद की बात कर रहे हैं वो। सपोज कर लो फैक्टराइज है तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये होता है, ध्यान सुनना, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है, अच्छा ये बताओ x का यहां पे कोफिशिएंट क्या है? x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। यहां पे x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। तो सेकेंड रूल ये है कि x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड रूल ये है कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी, बोलो, पॉजिटिव। एग्री हो? अब एक बात को ध्यान समझना, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, इन्वॉल्व रहोगे
तो यार सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एग्री हो? सिंपल सी बात है। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और सोच समझ के बताना, दिस इज ट्रू और फॉल्स? false, -3 इधर होता है, -2 इधर होता है। माइनस वाले नंबर्स पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्लियर कर लो। -3 छोटा होता है ना, -2 बड़ा होता है। जैसे यार मान लो किसी के ऊपर उधार है 3 लाख का और किसी के ऊपर उधार है 2 लाख का, क्या ज़्यादा है? समझ गए ना, 2 लाख का, समझ गए बेसिकली। -3 लाख ज़्यादा हुआ और ये कम हो गया, ठीक है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे गलत आ रहा है ना, -3 बड़ा थोड़ी ना है, -3 तो छोटा है, इधर जो आएगा वो छोटा होगा ना, बताओ। तो ये गलत आ रहा है, तो ध्यान रखना क्या होता है यहाँ पे, माइनस से जब किसी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स हो जाती है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ट्रू है ना? ट्रू है। अब तो श्योर हो ना? माइनस से जरा मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ट्रू और फॉल्स? गलत हो गया ना, फॉल्स है। -5 बड़ा थोड़ी ना होता है 3 से, बराबर तो हो ही नहीं सकता, गलत है ना ये, बोलो। तो जब किसी भी इनइक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या हो जा रही है? दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना? ट्रू है। -5 छोटा होता है -4 से, ट्रू है कि नहीं है? माइनस से मल्टीप्लाई करो जरा, फॉल्स हो गया। तो इट मींस जब भी हम किसी इनइक्वलिटी को माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक माइनस साइन कॉमन ले लो, ले लिया, बोलो। माइनस साइन कॉमन ले लिया, सही है ना। और अभी क्या सीखा हमने, अगर इनइक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, क्या होगा बोलो? इनइक्वलिटी विल रिवर्स। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लेना। व्हेन वी मल्टीप्लाई both sides of an inequality by negative sign, क्या होगा? इनइक्वलिटी विल, बोलो, इनइक्वलिटी विल रिवर्स। इनइक्वलिटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। याद हो गया इतना हमेशा के लिए? बोलो भाई, रख दो यार फोन। बहुत ज़्यादा बार हम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, हम यहाँ से आउट कर देंगे। इनइक्वलिटी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। याद हो गया इतना? हाँ भाई। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी याद रखना। बोले, जैसे पर्सनली यार हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हमें, वो माइनस साइन से होती है। और ये बात नोट कर लेना, एक माइनस साइन तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है। माइनस से सबसे ज्यादा सतर्क रहो, क्योंकि प्लस माइनस और ब्रैकेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। प्लस माइनस और ब्रैकेट में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा परसेंटेज माइनस साइन का है। माइनस साइन की वजह से सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होंगी, ठीक है बात। अब यहां पे देखो, इसको
मैथ्स के नज़रिए से मत देखो यार, ये हमें ख़राब लग रहा है थोड़ा। क्यों ख़राब लग रहा है? क्यों ख़राब लग रहा है? हाँ, ये माइनस एक्स क्यूब, क्यों भाई ये माइनस एक्स क्यूब ख़राब लग रहा है? फील हो रहा है ऐसा यार? ये बोलो यार, ठीक है ना? ये मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी होनी चाहिए आई थिंक। यार ये क्या लिख दिया? अगर ये प्लस एक्स क्यूब होता तो हम कंफर्टेबल थे, लेकिन माइनस एक्स क्यूब हमें कहीं अखर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हो, उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या आ रहा है? एक्स क्यूब। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या आ रहा है? एक्स क्यूब। उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, कंफर्टेबल रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। लिखो जरा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। लिखा सबने? बोलो। हाँ भाई लिखा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। क्या, कैसे पॉजिटिव बनाए इसको? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें? अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर सब कुछ उधर ले जाओ, बात तो सेम है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या फिर सब कुछ उधर ले जाएं यार। ये तो पता है कि अगर हम -2 को उधर ले गए तो क्या ये +2 हो जाता है? बोलो। सर दिख नहीं रहा सर। -2 को उधर ले जाओगे क्या बन जाएगा? +2। या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। बोलो। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है उसका कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। उसका कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। याद हो गया इतना? हाँ भाई, कोई भी हाईएस्ट डिग्री टर्म हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब, सबसे बड़ा टर्म, सबसे बड़ी पावर, उसका कोफिशिएंट, हाँ ठीक है, ये चल जाएगा। क्यों भाई? ये तो चलता है, चलता है ना ये यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या इसमें प्रॉब्लम दिख रही है? ये तो सही है ना? हाँ, अगर यहां माइनस लग जाता तो प्रॉब्लम थी। क्लियर है इतनी बात? तो सेकेंड रूल याद हो गया? हाँ भाई बोलो, क्या सेकेंड रूल याद हो गया? फैक्टराइज कर लेंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट और सेकेंड रूल है कंडीशनल है। हो सकता है फैक्टराइज दे रखा हो, फैक्टराइज करना ही ना पड़े। हो सकता है एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही दे रखा हो, ये करना ही ना पड़े। तो ये कंडीशनल है दोनों रूल। क्या एग्री हो? लेकिन अब इसके बाद वाला जो रूल है वो कंडीशनल नहीं है, वो करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कुछ भी देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। देखो जरा यहाँ क्या है? फैक्टराइज है ऑलरेडी, है? बोलो, ऑलरेडी फैक्टराइज है ना? सारे अलग अलग फैक्टर दे रखे हैं। एक्स के कोफिशिएंट कैसे हैं? मेरे ख्याल सारे पॉजिटिव है। 1 1 1 2 1, सारे एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव। एग्री हो? अब क्या करना है? अब क्या किया जाता है? अब जितने भी फैक्टर हैं, सारे के सारे फैक्टर को उठा के 0 करो, इसको 0 करो और एक्स की वैल्यू निकालो, 1 आ गई। इसको 0 करो, एक्स की वैल्यू निकालो, -1 आ गई। इसको 0 करो, इसको 0 करो, इसको 0 करो। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच these factors become 0। जिसके लिए फैक्टर क्या हो जाए? 0 हो जाए। वैल्यू कैलकुलेट करो एक्स की जिसके लिए फैक्टर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या एग्री हो सब लोग? बोलो, नोट करो इतना। करा? यहां तक फाइनल है?
अच्छा, इसको उस नज़रिए से देखो, मान लो जितने फैक्टर हैं सारे पॉजिटिव कर दें, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए सबकी, तो ये पॉजिटिव ही तो आएगा। बोलो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यार सारे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव ही तो आएगा यार। अच्छा, सारे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा कितने नेगेटिव नंबर है। 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव, तो ये डिपेंड करेगा नंबर सेवन है कि ऑड है। सोच रहे हो इस बारे में? ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद का स्टेप है plot these numbers on number line on number line in increasing order. इन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर बताओ कौन सा है, -5, देन -1, देन क्या इतने स्टेप क्लियर है? इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लिया। बनाओ इतना सभी लोग, हाँ भाई सभी लोग इतना बनाओ। हाँ भाई बनाया सबने इतना, बोलो। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है देखते हैं। देखें, और इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आज तक हमें समझ में नहीं आई, जैसे कि यार कम से कम तुम ही लोग को हम इनइक्वलिटी 4 बार कम से कम पढ़ाएंगे भी, लेकिन फिर भी जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं और सॉल्व करना होता है तो 99.99% स्टूडेंट को हमने देखा है वो ये मेथड यूज़ करते ही नहीं है। क्यों नहीं यूज़ करते हैं हमें नहीं पता, वो डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं और ये पता नहीं क्या बीमारी है क्या है, आई डोंट नो, इसका रीज़न आज तक नहीं समझ में आया। मतलब ये जो थ्योरी हम बता रहे हैं वो नहीं यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जो कि नहीं करना है। और ये तुम लोग भी करने वाले हो, अभी 1-1.5 महीने में दिखेगा। इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तुम सीधा आंसर लिख दोगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं हम, ये बात याद रहेगी, ये मेथड यूज़ करना है, अपना मेथड यूज़ नहीं करना है। जब भी इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन आए यही मेथड यूज़ करना है। सारे फैक्टर्स को जीरो करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अब राइट मोस्ट पार्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट मोस्ट पार्ट इज, एंड बिफोर दैट देयर इज ऑल्टरनेट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, साइंस आर देयर। राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिमाग नहीं लगाना है। और ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एटलीस्ट अपने लिए याद रखो कि जब भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आएगा अपने से प्रॉमिस करो हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो अब क्या है, राइट मोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन राइट मोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे दिमाग अगर लगाना चाहते हो चलो लगा देते हैं। 3/2 से बड़ा कोई नंबर बताओ, 2, 4 वटेवर, 2 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। 2 यहां रखोगे, अगर ये नंबर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 रखो, श्योरली सारे पॉजिटिव आएंगे, और सारे अगर पॉजिटिव आएंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। सबसे बड़े नंबर से बड़ा नंबर अगर रखते हो, कॉमन सेंस लगा रहे हो, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या था, 3/2। तुम 3/2 से बड़ा नंबर अगर रखोगे तो सारे ही तो पॉजिटिव आएंगे, और जितने ही पॉजिटिव नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव ही आना है। तो राइट मोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड बिफोर दिस
they will be alternate negative and positive signs are there. There will be alternate positive and negative signs are there. Okay, हाँ भाई एग्री हो सब लोग, बोलो क्या इतना समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? ठीक है भाई, और फिर से सुनो, यहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, सुनना अच्छे से, बोले। अच्छा ये क्या कर रहे हैं हम, करते करते भूल जाते हैं हम कर क्या रहे हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को जिसके लिए एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आए मतलब पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 आए मतलब। सॉल्व करने का मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ जो रखने पे ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव आए। और ये जो साइन बन रहा है, ये जो साइन बन रहा है इसका साइन है, ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, 3/2 से बड़ा रखो। ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, 0 से 1 रखो। ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, -1 से -5 रखो। ये एक्स का साइन नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे यार सुनना, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती हैं, बाद में आती हैं, अगर सोचोगे तो। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तुम्हारे दिमाग में आता है यार ये तो एक्स नेगेटिव हो गया, -1 से -5 तो नेगेटिव हो गया एक्स। यार नेगेटिव ही तो एक्स क्या है, -1 -5 नेगेटिव है, फिर भी ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव, ये एक्स का साइन नहीं है, ये इस एक्सप्रेशन का साइन, ये एक्स का साइन नहीं है। क्योंकि यार -1 से -5 तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कहाँ से, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कहाँ से हो गया। तो ये एक्स का साइन नहीं बना रहे, ये किसका साइन बना रहे हैं, एक्सप्रेशन का साइन। और ये क्या पूछा है, एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, क्या पूछा है, एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है। तो एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, यार क्या था, -5 था ना। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, कब पॉजिटिव है, -1 से -5, एग्री। कब पॉजिटिव है, 0 से 1, एग्री। कब पॉजिटिव है, 3/2 से बड़ा, एग्री। बोलो बताओ भाई, क्या हम सही बात कर रहे हैं। ये प्लस माइनस साइन हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव चाहिए था। और ये पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन का ही साइन है। कब पॉजिटिव है, -1 से -5 से -1। फिर कब पॉजिटिव है, बोलो 0 से 1। फिर कब पॉजिटिव है, 3/2 से बड़ा। क्या इसको ब्रैकेट में हम ऐसे लिख दें, चेक करो जरा, दिस द आंसर, ये हमारा आंसर है। चेक करके बताओ इतना सही है। हाँ भाई सभी लोग चेक करें और बताएं। तो सही। और ध्यान रखना यार, ये सब जो पढ़ रहे हैं ये मैथमेटिक्स के टूल हैं, टूल्स हैं ये सब। मैथमेटिक्स के टूल्स क्या होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। इन सब में कोई बहुत पीएचडी नहीं करनी है हमें कि 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये मतलब बीच में आएंगे, जब तुम सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो बीच में ये सारी चीज़ें आएंगी, स्टेप्स हैं ये। समझ में आ रही बात। तो जैसे जो हम बताना चाह रहे हैं, मतलब जितना बताया जा रहा है उस पर पूरा फोकस करो। इन चीज़ों में कोई हमें पीएचडी नहीं करनी। समझ गए बात को। जैसे मान लो ऐड करना था, एडिशन करा था ना बचपन में, तो क्या दुनिया के सारे नंबर ऐड करके देखे थे तब सीखे थे, ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ नंबर ऐड करे, सीख गए। आपको कोई भी नंबर दिया जाए हम ऐड कर सकते हैं। बोलो क्या मेरे कहने का तो समझ रहे हो। क्या इतना कर लिया सबने, आगे बढ़े। हाँ भाई हटा दें। एक रूल और कर रहे हैं और इसमें अभी कोई होमवर्क नहीं देंगे। अभी फिलहाल तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री फोकस करो। कल और परसों इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। वही क्वेश्चन फिर से तुम्हें करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कोई पीएचडी नहीं करनी है हमें, बस मेथड पता होना चाहिए। जैसे इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, वैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। समझ गए बात को।
तो कल 10 क्वेश्चन कराएंगे, परसों 10 क्वेश्चन कराएंगे, वही तुम्हें फिर से कर लेने, और इस बीच में तुम्हें पूरा फोकस ट्रिग्नोमेट्री पे करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अभी पहले करा था, इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, दिक्कत आएगी उसमें, आ भी रही होगी, लेकिन जो हमने बताया था, एफर्ट करो, कोशिश करो, फिर धीरे धीरे दिक्कतें दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं। फोर्थ, फोर्थ रूल ये है, लाइक इक्वेशन में अगर याद करो, इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, क्यों? इक्वेशन में क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इनइक्वलिटी में नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। किसी भी इनइक्वलिटी को क्या नहीं करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक साइड लाएंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता है? नहीं आता है तो 6-7 के वीडियो एक बार देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जाओ यूट्यूब पे जाओ तो फिर क्या होता है, देखने कुछ और गए, देख के कुछ और उठे, क्यों भाई? तो ये नहीं करना है, इससे अच्छा मत ही देखो। तो नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई एनी इनइक्वलिटी, किसी भी इनइक्वलिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। किसी भी इनइक्वलिटी क्या नहीं करना है? समझ में आ रही बात? हमेशा क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। और रीजन बिहाइंड, अगर रीजन जानना चाहते हो तो यार ये सब वेरिएबल है, ये सब क्या है, लेट्स से सपोज वेरिएबल इज एक्स। हाँ भाई, कोई वेरिएबल एक्स हो सकता है, बताओ जरा एक्स पॉजिटिव है कि एक्स नेगेटिव है? एक्स पॉजिटिव है कि एक्स नेगेटिव है? इतना लिखा है, कुछ भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो सकती है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी बदल जाती। तो इस वजह से हम प्रिकॉशन के तौर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, एक साइड लाएंगे, एलसीएम लेंगे, फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या एग्री हो सब लोग? हाँ भाई जवाब दो, क्या इतना समझ में आ रहा है? जवाब दो सभी, इतना फाइनल है? पक्का? श्योर? बोलो, कर लोगे अब? Yes. तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है, इसमें तुम्हें बस इतना करना है जितनी अभी थ्योरी करी है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए। कल हम लोग इसके 10 क्वेश्चन क्लास में करेंगे, दिखाएंगे तुम्हें सॉल्व करके, डिफरेंट वेरिएशन, वही 10 फिर से कर लेने हैं तुम्हें, और परसों फिर से 10 करेंगे, फिर से वही 10 कर लेने हैं, और इतना इनफ होगा इस चैप्टर के लिए, मोर देन इनफ है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल जो होमवर्क है तुम्हारा वो ट्रिग्नोमेट्री का ही है, तो उसको कंप्लीट करो, इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं।